अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हामिद जमील है। आई एम एन ENT स्पेशलिस्ट और मेरा ताल्लुक़ नाक कान गले के शोबे से है। आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो हमारे यहाँ बहुत ही कॉमन है, जिसमें नाक से सांस लेने की तकलीफ़ यानी नाक का बंद होने की शिकायत, वो चाहे एक तरफ से हो या दोनों तरफ से हो, खुशबू बदबू का मसला, छींकें आना या नाक से रेशे का आना, नाक के आगे से या पीछे गले में गिर के केड़े की सूरत में। इस सूरत हाल में एक ENT स्पेशलिस्ट का रोल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो डायग्नोज करेगा कि ये मसला क्यों है। क्योंकि ये मसला इतना कॉमन है कि हर तीसरा चौथा बंदा बगैर जानकारी के इस चीज़ से दो चार है, और वो इस चीज़ को इग्नोर करते हुए इस चीज़ को एक सीरियस मसला बना लेता है। तो आज हमारे मौजू का जो तयन है वो ये है कि हम नेज़ल पॉलिप्स पे बात करेंगे। नेज़ल पॉलिप्स यानी कि नाक की गदूदें। नाक की गदूदें किसी तरह भी प्रेजेंट कर सकती हैं कि नाक से सांस लेने में तकलीफ हो रही है, वो आपको सामने नाक में नज़र आ रही हो, या आपको नाक से खुशबू बदबू की पहचान ख़त्म होती हुई महसूस हो। ये बनती क्यों है? बेसिकली जो नाक की गदूदें बनने का सारा प्रोसेस है वो एलर्जी, इन्फ्लेमेशन और जिस्म की बीमारियों की वजह से मुश्तरका तौर पर गदूद की शक्ल अख्तियार करते हुए नाक में प्रेजेंट करती है, जिसकी वजह से नाक का मसला कॉमनली प्रेजेंट करता है हमारे यहाँ पॉपुलेशन में। तो इसकी तशख़ीस के लिए हम कैमरे के ज़रिए पहले तो इसको देखते हैं कि नाक के किस हिस्से में गदूद है, उसका फैलाव कितना है। फिर उसके लिए CT स्कैन की ज़रूरत पड़ती है, और उसके बाद फिर हम इसका दवाई के सूरत में या सर्जरी की सूरत में इलाज करते हैं। तो सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि हमें कब नाक कान गले के डॉक्टर की तरफ रुजू करना चाहिए नाक की गदूद के हवाले से। तो इसके लिए जब भी आपको नाक से सांस लेने में तकलीफ़ हो, या आपको अपनी नाक से कोई गदूद डिफरेंट कलर की, चाहे वो पल्ली वाइट हो, सुरख हो या सफ़ेद रंग की गदूद नज़र आ रही हो, या आपको खुशबू बदबू में मसला आ रहा हो, तो आप फ़ौरन नाक कान गले के शोबे के डॉक्टर के पास हमारे पास तशरीफ़ लेकर आएँ। तो हम इसकी तशख़ीस करेंगे कि ये आया एलर्जी की वजह से है, साइनोसाइटिस की वजह से है, किसी इन्फ्लेमेशन की वजह से है, या जिस्म की किसी और बीमारी जिसमें कॉमनली दमे की बीमारी की वजह से ये मौजूद तो नहीं है। फिर उसकी तशख़ीस के बाद इसका इलाज मेडिसिन के ज़रिए भी किया जा सकता है और सर्जरी के ज़रिए भी। मेडिसिन के ज़रिए इलाज हम शुरुआती लम्हात में करते हैं, जहाँ पे हम मरीज़ को दवाई के ज़रिए ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों में ये दवाई के ज़रिए बहुत हद तक बेहतर हो जाती है। दवाई का कितना कोर्स करना है, कितनी बार साल में करना है, और सर्जरी की कब ज़रूरत पेश आएगी, ये आपको एक ENT स्पेशलिस्ट ही बेहतर बता सकता है। तो अगर आपको या आपके इर्द गिर्द किसी को भी ऐसा मसला है, तो आप हमारे पास यूनिकेयर मेडिकल सेंटर में तशरीफ़ लाएँ और हम इसका फिर तशख़ीस करके मुकम्मल इलाज करें। बहुत शुक्रिया।